नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज हम चला रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए, इसका यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कंप्लीट किया था तथा यह सेकेंड जो वीडियो हमारा है इसमें हम देखेंगे प्रमुख भारतीय पर्यटन स्थलों को। यह जो टॉपिक आपका है पर्यटन स्थल वाला भारत के, यह आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके इंडिया के पर्यटन स्थल बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है लास्ट में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करने को दिए जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक आपको देखना है। इसके साथ ही एक ही वीडियो में आपका यह जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ आपको पर्यटन स्थल के नाम दिए गए हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है और उनका निर्माणकर्ता कौन था, यह चीज़ें सब आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो कन्हेरी की गुफाएं आपको मिलेंगी मुंबई महाराष्ट्र में, तथा इनको निर्माण करवाया गया था इनका बौद्धों के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं भी आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेंगी और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेंगी और इनका निर्माण करवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। आप याद रखिएगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्त शासकों ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं को आपको स्थिति मिलेगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में और इसका निर्माण बौद्धों के द्वारा कराया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एलोरा की गुफाएं बनवाई गई थी बौद्धों के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंदरिया महादेव का मंदिर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में और इसको बनवाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, चंदेल राजाओं ने जो है कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाया था मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मदन महल कहाँ आपको मिलेगा, तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको मिलेगा मदन महल और इसको बनवाया था राजा मदन शाह ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मृगनयनी महल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपको मिलेगा मृगनयनी महल और इसको किसने बनवाया था, तो राजा मानसिंह तोमर ने जो है इसको बनवाया था। और धार का किला आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के धार में और इसको बनवाया गया था मोहम्मद तुगलक के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोलकुंडा का किला आपको मिलेगा कहाँ पर, तो गोलकुंडा का जो किला है आपको मिलेगा हैदराबाद तेलंगाना में तथा यह बनवाया गया था कुतुब शाही के द्वारा। किसके द्वारा, तो कुतुब शाही की द्वारा जो है गोलकुंडा का किला बनवाया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो गोलकुंडा का किला आपको मिलेगा तेलंगाना में और इसको बनवाया गया था कुतुब शाही के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कोचीन का किला आपको कहाँ पर मिलेगा, तो कोचीन का जो किला है यह आपको मिलेगा केरल में और इसको बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आपके सामने है विजय स्तंभ और विजय स्तंभ जो है आपका, इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी चित्तौड़गढ़ राजस्थान में और इसको बनाया गया था राणा महाकुंभा के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा विजय स्तंभ जो है विष्णु को समर्पित है। इसके बारे में आपको याद रखना है। कुतुब मीनार आपको दिल्ली मिलेगी, इसका निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी नींव रखी थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी आगे चलकर जो है अनेक लोगों ने इसमें सहयोग किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुतुब मीनार का निर्माणकर्ता माना जाता है किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपका हो जाएगा 2.5 जिन का झोपड़ा और राजस्थान के अजमेर में आपको मिलेगा और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। हौज खाज आपको मिलेगा दिल्ली में तथा इसका निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हौज खास का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलकाबाद आपको मिलेगा दिल्ली में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बसाया था तुगलकाबाद को, इम्पॉर्टेंट है। और किशोर सागर आपको मिलेगा कोटा राजस्थान में और इसको बनवाया गया था राजकुमार धीर देह के द्वारा। अन्ना सागर आपको मिलेगा राजस्थान के अजमेर में। काफ़ी महत्वपूर्ण है और अन्ना जी चौहान के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिरोज शाह कोटला आपको मिलेगा दिल्ली में और इसको बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है। और बूंदी का किला आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में, इसको बनवाया गया था राजनगर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, तो राजा नगर सिंह के द्वारा जो है बूंदी का किला बनवाया गया था अजमेर राजस्थान में। हिलती मीनारें आपको गुजरात के अहमदाबाद में मिलेंगी। इसके बाद पिछोला झीला आपको मिलेगा राजस्थान के उदयपुर में। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो काकरिया झील है
गुजरात के अहमदाबाद में मिलेगी आपको काकरिया झील। कहाँ पर? तो गुजरात के अहमदाबाद में आपको मिलेगी काकरिया झील और इसको बनवाया गया था सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका दरगाह अजमेर शरीफ, और यह आपको मिलेगा अजमेर राजस्थान में और इसको बनाया गया था गयासुद्दीन के द्वारा। इम्पोर्टेंट है। और मेहरगढ़ का दुर्ग जो है यह आपको मिलेगा राजस्थान जोधपुर में और इसको बनवाया गया था राव जोधा जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो राव जोधा जी के द्वारा जो है मेहरगढ़ का दुर्ग बनवाया गया था। कहाँ पर? तो जोधपुर में। और गगरून का किला आपको मिलेगा राजस्थान के झालावाड़ में। तथा अगला है मूसी रानी की छतरी, ये आपको मिलेगी कहाँ पर? तो मूसी रानी की छतरी आपको मिलेगी राजस्थान के अलवर में। फतह सागर आपको मिलेगा राजस्थान के उदयपुर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको बनाया गया था महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। तो आप याद रखिएगा। जय समंद आपको मिलेगा राजस्थान के उदयपुर में और इसको बनवाया गया था महाराणा जय सिंह के द्वारा। इसके बारे में आपको याद रखना है। जय समंद को जो है महाराणा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। डीग महल आपको कहाँ पर मिलेगा? तो राजस्थान के डीग में आपको मिलेगा डीग महल और इसको बनाया गया था राजा बदन सिंह के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जूनागढ़ का किला बनाया गया है आपका राजस्थान के बीकानेर में मिलेगा जूनागढ़ का किला और यह राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया है। जूनागढ़ का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया। और जंतर मंतर जयपुर वाला बनवाया गया है किसके द्वारा? तो सवाई जय सिंह के द्वारा। नाहगढ़ का किला जयपुर में बनवाया गया है सवाई जय सिंह के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। हवा महल आपको मिलेगा जयपुर में और यह बनवाया गया है आपका महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जो है आपका बनाया गया है हवा महल जयपुर में। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आराम बाग आपको मिलेगा कहाँ पर? तो आगरा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा आराम बाग और इसको किसने बनवाया है? तो बाबर के द्वारा आराम बाग को बनाया गया था आगरा में। इसके बाद लाल किला फेमस है आपका दिल्ली में है या ये तथा शाहजहाँ के द्वारा लाल किला को बनवाया गया था। इसके बाद हुमायूं का मकबरा आपको मिलेगा दिल्ली में और यह बनाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? तो हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। इसके बाद शालीमार बाग आपको मिलेगा श्रीनगर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहांगीर के द्वारा इसको बनाया गया था। सेंट जॉर्ज का किला आपको मिलेगा चेन्नई में और इसको बनवाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेंट जॉर्ज का किला। इसके बाद शेरशाह का मकबरा आपको मिलेगा सासाराम बिहार में। शेरशाह का जो बेटा था उसी के द्वारा जो है यह मकबरा बनवाया गया था। और फतेहपुर सिकरी बसाया गया था आपका आगरा उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? तो अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी को बसाया था। आगरा किला आपको मिलेगा आगरा में, अकबर ने इसको बनवाया था। पुराना किला दिल्ली में मिलेगा, इसको बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अकबर का मकबरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में और यह इसका बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा। तो अकबर का जो मकबरा है इसको सिकंदरा में बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा। अकबर का किला मिलेगा आपको इलाहाबाद में तथा अकबर ने इसको बनवाया था। इम्पोर्टेंट है। तो इलाहाबाद का जो किला है और इसको बनाया गया था अकबर के द्वारा। इसके बाद ताजमहल आगरा में आपको मिलेगा और शाहजहां ने इसको बनवाया था। दीवाने खास आपको मिलेगा आगरा का जो फोर्ट है, आगरा का जो किला है, यहीं पर आपको मिलेगा दीवाने खास। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो आपका दीवाने खास है इसको बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा दीवाने खास को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था आगरा के किले में। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, काफ़ी बार एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा गया, दोनों ही आपको मिलेंगे लखनऊ में। तथा बड़ा इमाम बाड़ा को बनवाया गया था नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा और छोटा इमाम बाड़ा को बनवाया गया था मोहम्मद अली शाह के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों का निर्माण अलग अलग लोगों के द्वारा कराया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद गोलघर आपको मिलेगा पटना में, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको बनवाया गया था। विलियम फोर्ट आपको मिलेगा कोलकाता में, लॉर्ड क्लाइव ने इसको बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेगा, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। सफदर जंग का मकबरा आपको मिलेगा दिल्ली में, सुजाउद्दौला ने जो है सफदर जंग का जो मकबरा था इसको बनवाया था। किसने? तो सुजाउद्दौला ने। इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको मिलेगा तमिलनाडु में। आनंद भवन आपको मिलेगा प्रयागराज में, मोतीलाल नेहरू ने इसको बनवाया था। लक्ष्मण झूला आपको मिलेगा ऋषिकेश उत्तराखंड में। शांति निकेतन आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन का निर्माण कराया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद
द्वारिकाधीश का मंदिर आपको मिलेगा मथुरा में, और ग्वालियर के जो भक्त थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में आपको मिलेगा। इसके बाद हरमिंदर साहिब पटना वाले इनको हरमिंदर यह आपको मिलेगा पटना में, तथा इसको बनाया गया था महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था हरमिंदर को, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपको मिलेगा राजस्थान के माउंट आबू में, और इसको बनाया गया था बिमल शाह के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसको बनवाया गया था बिमल शाह के द्वारा माउंट आबू राजस्थान में। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, और इसको बनाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में आपको मिलेगा, और इसको बनाया गया था गंगा देव के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, गंगा देव ने जो है बनवाया था किसको? तो आपका जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा वाला उसको। इसके बाद कोणार्क मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा के पुरी में, और इसको बनाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। चार मीनार आपको मिलेगा हैदराबाद में, और इसको बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, जो चार मीनार है इसको किसने बनवाया था? तो चार मीनार को बनवाया गया था, आप याद कर लीजिएगा, कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो चार मीनार आपको मिलेगा हैदराबाद में। इसके बाद आपका जो है सनसेट पॉइंट आपको मिलेगा राजस्थान के माउंट आबू में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सनसेट पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो कहाँ पर मिलेगा आपको? तो सनसेट पॉइंट आपको मिलेगा राजस्थान के माउंट आबू में, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है आपके सामने? अगला आपको मिलेगा बोटेनिकल गार्डन आपको मिलेगा श्रीपुर कोलकाता में, इम्पॉर्टेंट है। बोटेनिकल गार्डन आपको मिलेगा श्रीपुर कोलकाता में। जिम कॉर्बेट पार्क आपको मिलेगा उत्तराखंड के नैनीताल में। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया आपको मिलेगा मुंबई में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जॉर्ज विट्ठल क्लॉर्क के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का, जो कि आपका कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है, और आपका इंडिया गेट दिल्ली में है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं इस टॉपिक के उनको देखेंगे। इसके साथ ही आपका यह जो टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको पर्यटन स्थल को बताया है उन्हीं से जुड़े इम्पॉर्टेंट MCQs को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सालार जंग संग्रहालय यहाँ पे पूछा जा रहा है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर आपको मिलेगा? इसकी लोकेशन आपको बतानी है। इसी तरह के प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बताइए कि सालार जंग का संग्रहालय आपको कहाँ पर मिलेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सालार जंग का संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में आपको मिलेगा सालार जंग का संग्रहालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो इस प्रश्न का दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। सालार जंग का जो संग्रहालय है आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगला है जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? इम्पॉर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग आपको मिलेगा अमृतसर में, इम्पॉर्टेंट है। और विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? पवनार आश्रम जो है जो विनोबा भावे के द्वारा बनाया गया था कहाँ पर स्थित है? तो पवनार आश्रम आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। आप याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा पवनार आश्रम, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है पवनार आश्रम की स्थापना करवाई गई थी विनोबा भावे के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको आपको सुमेलित करना है कि यह सही सुमेलित है या नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। ब्लैक पगोडा जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसको आप सॉल्व कर लिया करिए। इस प्रकार के प्रश्न में अगर आपको चारों में से किसी एक दो में कन्फ्यूजन है तो जो आपको सबसे पहले आ रहा है उसको आप सुमेलित कर लिया करिए। तो इसमें आपका बीबी का मकबरा याद होगा, मैंने आपको भी बताया है। यह बनवाया गया है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आपका सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके बाद ब्लैक पगोडा आपको मिलेगा कोणार्क में। तो आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका वृंदावन गार्डन्स आपका हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। और इसके बाद ए का आपका 2 हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो बचा चीनी केशव मंदिर, तो डी का आपका हो जाएगा 3।
तो इस प्रकार के प्रश्नों को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका 3 1 4 2 क्या हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ना वृंदावन गार्डन आपको मैसूर कर्नाटक में होगा, यहाँ पे 3 यहाँ इसका हो जाएगा। और डी वाला जो आपका चीनी केशव मंदिर है आपका बेलूर कर्नाटक में हो जाएगा। तो 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपके वृंदावन गार्डन्स हैं कहाँ पर मिलेंगे, तो वृंदावन गार्डन्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मैसूर कर्नाटका में। आप याद कर लीजिएगा, वृंदावन गार्डन्स आपको मैसूर कर्नाटका में मिलेगा। इसके बाद ब्लैक पैगोडा मंदिर आपको कोणार्क में मिलेगा उड़ीसा में। बीबी का मकबरा आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेगा। और चीनी केशव का मंदिर आपको मिलेगा बेल्लूर कर्नाटका में। तो 3 1 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है 3 1 4 2। इसके बाद अगला है प्रश्न, निम्नलिखित संग्रहालयों की लोकेशन यहाँ पे दी गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संग्रहालय सही सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसमें से कौन सा संग्रहालय सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी वाला है वस्त्रों की कैलिको संग्रहालय आपका मुंबई में नहीं है, तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका जो हो गया राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा, सलार जंग संग्रहालय आपको हैदराबाद में मिलेगा, नेपियर संग्रहालय आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं था। तो इसकी सही लोकेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी सही लोकेशन क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेल्लूर मठ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। बेल्लूर मठ की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, फटाक से इसका आप जवाब दीजिए। बेल्लूर मठ आपको कहाँ पर मिलेगा, तो बेल्लूर मठ आपको मिलेगा कोलकाता में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बेल्लूर मठ की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता में। हौज खाज अवस्थित है कहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी इसके बारे में बताया था, हौज खास जो है कहाँ पर आपको मिलेगा, तो यह दिल्ली में मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस समय जो है दिल्ली में काफ़ी फेमस है स्थान है। एक तरह से यह गांव है, लेकिन सभी जो आपके पब हो गए और बार हो गए आपको मैक्सिमम आप दिल्ली में यहीं पे मिलेंगे हौज खास में। तो काफ़ी यंगर्स की यह काफ़ी सेलेक्टेड प्लेस होता है पार्टी उटी करने के लिए दिल्ली में। तो हौज खास जो है आपको मिलेगा दिल्ली में, इसके बारे में आपको याद रखना है। पर्वती नगर जो आपका मसूरी है कहाँ पर स्थित है, तो मसूरी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपका गोलकुंडा का किला है इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गोलकुंडा का किला आपको मिलेगा हैदराबाद में। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद में आपको मिलेगा गोलकुंडा का किला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हवा महल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जयपुर में आपको मिलेगा हवा महल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के बारे में आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यह आपको मिलेगा मुंबई में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मुंबई में स्थित है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अवस्थित है। तो ऑप्शन जो आपका इसका दिया गया है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। रॉक गार्डन की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर स्थित है। तो रॉक गार्डन आपको मिलेगा चंडीगढ़ में, इसके बारे में आपको याद रखना है। चंडीगढ़ में आपको मिलेगा रॉक गार्डन, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में आपको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। शालीमार बाग और निशांत बाग के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इनकी लोकेशन आपको बतानी है कहाँ पर है। तो शालीमार बाग और निशांत बाग ये दोनों आपको मिलेंगे श्रीनगर में। ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनगर में। इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, कहाँ पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो
रामेश्वरम तमिलनाडु में आपको मिलेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। आनंद भवन कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी देंगे। तो इलाहाबाद में आपको मिलेगा आनंद भवन। लैंस डाउन पर्वती नगर कहाँ पर आपको मिलेगा? जो लैंस डाउन पर्वती नगर है काफ़ी फेमस यह है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि लैंस डाउन पर्वती नगर आपको कहाँ पर मिलेगा। इसकी लोकेशन आपको फटाक से बतानी है, तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। लैंस डाउन जो पर्वती नगर है आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको उत्तराखंड में। इसके बारे में आपको याद रखना, लैंस डाउन आपको कहाँ पर मिलेगा? तो लैंस डाउन आपको उत्तराखंड में मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंस डाउन आपको कहाँ पर मिलेगा? तो लैंस डाउन जो है आपको मिलेगा उत्तराखंड में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और डलहौजी पर्वतीय सैरगाह कहाँ पर आपको मिलेगा? यानी कि डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है एक तरह से, तो यह आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा डलहौजी। काफ़ी खूबसूरत यह जगह है। इसके बाद मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? तो मरीना बीच आपको मिलेगा चेन्नई में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मरीना बीच आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आपका जो मरीना बीच है आपको मिलेगा चेन्नई में, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। गोलकुंडा का किला आपको कहाँ पर मिलेगा? इंपॉर्टेंट है, गोलकुंडा का किला आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना में आपको मिलेगा गोलकुंडा का किला, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका गोलकुंडा का किला है आपको तेलंगाना में मिलेगा, तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार आपको मिलेगा दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील, तो चिल्का झील आपको मिलेगी उड़ीसा में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्पी के खंडहर आपको कहाँ पर मिलेगा? हम्पी काफ़ी फेमस यह है, तो हम्पी के खंडहर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम्पी के खंडहर आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको इसकी लोकेशन बतानी है। तो हम्पी के खंडहर आपको मिलेंगे कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पर मिलेगा, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो इसकी लोकेशन आप हमें बताएंगे। वर्तमान में यहाँ पे सिक्किम की जगह आप लद्दाख कर लीजिए, सिक्किम की जगह ऑप्शन में इसको लद्दाख को रख लीजिए। अब आप इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन वर्तमान में कहाँ है। ऑप्शन आपके पास है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा आपका लद्दाख या राज्य या यूटी, किसमें आपको मिलेगा यह सियाचिन ग्लेशियर। इसकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा के बारे में बताया अभी। तो आपका जो छोटा इमामबाड़ा है ये आपको मिलेगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला जो दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ में आपको मिलेगा छोटा इमामबाड़ा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो की लोकेशन आपको बतानी है कि खजुराहो जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा खजुराहो, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा खजुराहो। और इसके बाद बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। दक्षिण भारत का पर्वतीय शहर ऊटी किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा, यानी कि ऊटी की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, कहाँ पर है ऊटी। काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन आपका ऊटी है, तो यह आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ऊटी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऊटी जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी वाला, ऑप्शन जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम आपको मिलेगा कोलकाता में, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता में आपको मिलेगा फोर्ट विलियम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आपका जो भारतीय पर्यटन स्थल का टॉपिक है यह समाप्त हो गया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक अगले टॉपिक के साथ जल्दी हम मिलेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।